गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 7। तो इस बुक में हम बच्चों ग्रामर में धातु रूप पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समझा था कि धातु रूप किसे कहते हैं। क्रिया का निर्माण जिससे होता है उस रूप को संस्कृत में हम धातु के नाम से जानते हैं। और यह 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रिया में लट लकार आता है, अर्थात जिस क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है उसे लट लकार कहते हैं। जैसे छात्र पठति, त्वम लिखसि, आवाम क्रीडामः। तो इस प्रकार से लट लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है लोट लकार। आज्ञा काल या आज्ञा देने के अर्थ में क्रिया के रूप लोट लकार में चलते हैं। जैसे सह पठतु, त्वाम पठ, अहम पठानी। फिर आता है लंग लकार। भूतकाल के लिए ये लकार आता है जिसमें धातु से पहले सर्वत्र अ जुड़कर क्रियापद बनता है, जैसे अपठत, अपठः आदि। फिर 4 नंबर पर आता है विधिलिंग लकार। चाहिए के अर्थ में प्रार्थना या निवेदन के करने में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों 5वें नंबर पर आता है लिट लकार। भविष्य काल की क्रिया में लिट लकार आता है, जिसमें धातुओं में श तथा इष्यः लगता है। पठिष्यति, भविष्यति, दास्यामि, वक्ष्यसि आदि। इसी प्रकार से फिर इनमें बच्चों आते हैं 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो देखिए, प्रथम पुरुष किस प्रकार से प्रयोग में होता है। जिसके विषय में कहा जाता है उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह गच्छति, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन होगा। त्वौ पठत, प्रथम पुरुष द्विवचन। ते लिखन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से इनके रूप बनाए जाते हैं धातु में। दूसरे नंबर पर आता है जिसे सामने कहा जाता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, और जो कहने वाला होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं कथ धातु यानी कहना। लट लकार। कथति, कथयतः, कथयन्ति। प्रथम पुरुष कथिष्यसि, कथिष्यत, कथिष्यत। मध्यम पुरुष कथिष्यामि, कथिष्याव, कथिष्यामः। उत्तम पुरुष यानी कथयति यानी एक कहता है, कथयतः 2 कहते हैं, और कथयन्ति सभी कहते हैं। कथिष्यसि तुम कहो, कथिष्यत तुम दोनों कहो, कथयत तुम सभी कहो। फिर आता है उत्तम पुरुष में कथयामि मैं कहता हूँ, कथयावः हम 2 कहते हैं, और कथयामः हम सब कहते हैं। फिर आता है लंग लकार। अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अकथ्य, अकथयतम, अकथयत। अकथ्यम, अकथ्याव, अकथ्याम। इसमें भूतकाल में लंग लकार में भूतकाल में अ लगता है, यानी अकथयत उसने कहा, अकथ्यताम उन दोनों ने कहा, अकथयन उन सब ने कहा, अकथ्य तुम मतलब तुम कहो, अकथयत तुम सब तुम दोनों कहो, अकथयत तुम सब कहो। अकथ्यम यानी मैंने कहा, अकथ्याव हम दोनों ने कहा, अकथ्याम हम सब ने कहा। फिर आता है लिट लकार यानी भविष्य काल। इसके होता है कथिष्यति, कथिष्यतः, कथिष्यन्ति, कथिष्यसि, कथिष्यत, कथिष्यत, कथिष्यामि, कथिष्याव, कथिष्यामः। यानी भविष्य काल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या कथिष्यति वह कहेगा, कथिष्यतः वे दोनों कहेंगे, कथिष्यन्ति वे सब कहेंगे। कथिष्यसि तुम कहो, कथिष्यतः तुम दोनों कहो, कथिष्यतः तुम सब कहो। कथिष्यामि मैं कहूँगा, कथ्याव हम 2 कहेंगे, और कथ्याम हम सब कहेंगे। फिर आता है विधिलिंग लकार।
कथयेत कथेताम कथेयुः, कथेये कथेतम कथेत, कथेयम कथेव कथेम। फिर 10वें नंबर पर आता है अस यानी होना। असित स्तः सन्ति, असि स्तः स्तः, अस्मिन् स्व स्मः। ये होता है लट लकार के रूप वर्तमान काल। फिर आता है लंग लकार। आशित आस्ताम आशन, आशिह आस्तम आशत, आशम आशव आशम। ये हुआ भूतकाल के रूप लंग लकार। फिर आता है लिट लकार। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्याव भविष्यामः। फिर आते हैं लोट लकार। अस्तु स्ताम सन्तु, एधि स्तम स्तः, अशानि अशाव अशामः। तो इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। फिर आता है विधिलिंग लकार। शात शाताम शेयुः, शाह शातम शात, श्याम श्याव श्याम। फिर बच्चों 11वें नंबर पर है स्मृह यानी याद करना। लट लकार। स्मृति स्मृतः स्मरन्ति, स्मर्षि स्मरतः स्मर्त, स्मर्ष्यामि स्मर्ष्याव स्मर्ष्यामः। यानी याद करने के रूप इस प्रकार से बनते हैं वर्तमान काल में। फिर आता है लंग लकार। अस्मर्त अस्मरताम अस्मरन्, अस्मरः अस्मरतम अस्मरत, अस्मरम अस्मराव अस्मराम। फिर लिट लकार में स्मृष्यति स्मृष्यतः स्मृष्यन्ति, स्मृष्यसि स्मृष्यतः स्मृष्यत, स्मृष्यामि स्मृष्यावः स्मृष्यामः। फिर आता है लोट लकार। स्मर्तु स्मरताम स्मरन्तु, स्मर स्मरतम स्मर्त, स्मराणि स्मराव स्मराम। विधिलिंग लकार। स्मरेत स्मरेताम स्मरेयुः, स्मरेह स्मरेतम स्मरेत, स्मरेयम स्मरेव स्मरेम। तो इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं और इनका उच्चारण होता है।